इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ये दो डिफरेंट चीजें हैं। बहुत सारे लोग इसके डिफरेंस को रियलाइज नहीं करते और एट द एंड ऑफ द डे यही बेसिक गलती इनके या तो मेजर लॉस की वजह बन जाती है या तो इनके मार्केट में बड़े बिग गेन्स नहीं बन पाते। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जरा ये इन दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि आप क्या मार्केट में कर रहे हो और आप फिर उसके रेलिवेंट डिसीजंस प्लान कर सको। देखो मेरे भाइयों, इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेस्टिंग यूजुअली रेफर करता है लॉन्ग टर्म को। जब आप अपने प्लान्स बना रहे हो साल साल, दो साल, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए या यूजुअली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो आप प्लान्स बनाते हो, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इसके लिए आप करते ये हो कि आप मार्केट के बॉटम को, मार्केट के टॉप को, मार्केट के साइकिल्स को या थ्रू इन्वेस्टिंग मॉडल्स या थ्रू ऑन चेन डाटा आप मार्केट के डिफरेंट साइकिल्स को आइडेंटिफाई करते हो और आप साइकिल टू साइकिल आप ट्रेड करते हो। साइकिल के बॉटम को कैच किया, कैच करने के बाद साइकिल के टॉप पे जाके सेल किया। अब ये इसके बीच में आपको 6 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए, साल लग जाए, ये आपका कंसर्न नहीं होता। और जो मार्केट का सब प्राइस एक्शन है जिसमें मार्केट को नीचे आ गई, ऊपर चली गई, क्रैश कर गई, इस चीज से आपका लेना देना नहीं होता। आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मार्केट का टॉप फेज आपका होता है या जब मार्केट के साइकिल ने एंड करना है। ये वो लोग करते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब हम जो मेरी स्पेसिफिकली जो ऑडियंस है, ये सब है ट्रेडर्स। अब एक गलती हम ये करते हैं कि हम कल ट्रेडिंग रहे हैं और हम देख इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को रहे होते हैं। हमारे प्लान्स मार्केट के इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड प्लान्स बना रहे होते हैं। अब जो एक ट्रेडर होता है वो ये होता है कि जिसने आज बाय किया कल सेल कर देना है, जिसने मार्केट में स्टेप इन हुआ, 5-6% प्रॉफिट बनाए, प्रॉफिट सिक्योर किए, निकल गए। देखो, जब आप ये एक्टिविटी कर रहे होते हो तो आपका लेना देना मार्केट के साइकिल्स या मार्केट के ओवरऑल फेजेस से नहीं होता। आप रियल टाइम प्राइस बिहेवियर को देखते हो और रियल टाइम प्राइस एक्शन को देखते हुए आप अपने ट्रेड प्लान्स बनाते हो, आप अपनी मैनेजमेंट करते हो और उसकी बेसिस के ऊपर फिर आप अपने डिसीजंस प्लान करते हो। तो देखो, बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि कल ट्रेडिंग रहे होंगे, देख वो मार्केट के बुल फेस को रहे होंगे। अब मैंने ट्रेड करनी है इथेरियम को 4500 से लेके 4600 तक, तो मुझे ट्रेंड का कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसमें बुल रन की जरूरत नहीं है या इसमें मुझे मार्केट के साइकिल्स देखने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने रियल टाइम प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करूंगा, मैं उसकी बेसिस के ऊपर कंफर्मेशंस लूंगा, मुझे एक अच्छा क्वालिटी सेटअप मिलेगा, मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। वो 4600 पे शायद क्लोज हो जाए, चाहे 4580 पे हो जाए, चाहे 4680 की बजाय 4700 पे हो जाए। तो देखो, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप फिर ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव करके अपने प्लान्स बनाओ। ट्रेडिंग कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग मॉडल्स को मत देखो, और या अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो फिर आपको ये ट्रेडिंग मॉडल्स देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है तो आपको फिर ये मार्केट के 5-10% पंप डम से आपका लेना देना नहीं होता। तो ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि कर ट्रेडिंग रहे होंगे, देख इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को रहे होंगे या कर इन्वेस्टमेंट्स रहे होंगे और अल्टीमेटली मार्केट के छोटे मोटे पंप डम को देखते हुए पैनिक हो जाएंगे और अपने बिगर पिक्चर और बिगर प्लान को माइंड से निकाल देंगे और उस प्राइस बिहेवियर की बेस के ऊपर मार्केट से निकल जाएंगे। और फिर वो एट द एंड ऑफ द डे ये कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे तो बड़े बड़े गेन्स कभी बनते ही नहीं है। तो वो कब आपके गेन्स बने? जब आपको राइट एरिया ऑफ इंटरेस्ट टारगेट करना ही नहीं आ रहा और आपको बेसिकली खुद ही ये नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो मार्केट में। तो देखो मेरे भाइयों, सबसे पहले आप अपने आप से पूछो कि आप कर क्या रहे हो। अगर तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर ट्रेडिंग मॉडल्स के ऊपर वर्कआउट करो। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग मॉडल्स के ऊपर वर्कआउट करो। इन दोनों की खिचड़ी नहीं पकानी या इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। अगर कंफ्यूज करोगे तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपकी ट्रेडिंग भी कंफ्यूज एनवायरनमेंट के अंदर ही रहेगी। कभी थोड़े से प्रॉफिट, बड़ा लॉस, फिर बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपके मिस आउट होते रहेंगे और आप बस मार्केट में लटकते ही रह जाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें सेंस और आपको समझ आ रही होगी, जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपने प्लान्स और अपने रिजल्ट्स और अपने कंक्लूजन्स को क्लियर आउट आप कर सकेंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।